आज बात करूंगा मैं शनि केतु की युति की। देखिए शनि केतु का जो कंजक्शन होता है उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए अगर शनि केतु कंजक्शन किसी भी हाउस में हो सकता है, मगर जब ये शनि केतु एक साथ होते हैं, जब शनि किसी के साथ मतलब केतु किसी ग्रह के साथ बैठता है उस जैसा फल अपनाने लगता है, राहु किसी ग्रह के साथ बैठता है उस जैसा फल अपनाने। जब शनि केतु आपस में मिल जाते हैं तो शनि की डबल पावर हो जाती है। देखिए मेरी वीडियो आप इसकी फुल वीडियो भी वॉच करना, ये तो शॉर्ट है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और तो वो आसानी से मिल जाएगी। मैं उसमें एक ऐसी शोध बताऊंगा जो मैंने खुद की है, और ये आपको ना किसी यूट्यूब पे मिलेगी और ना ही किसी किताब में मिलेगी। ये मैंने अपने आप शोध की है और इसका लाभ आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जब मैं ये शोध आपको उस वीडियो में सुनाऊंगा। देखिए शनि केतु की युति मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी भी हाउस में हो सकती है, किसी भी राशि में हो सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर में मान के चलो सेकंड हाउस में शनि केतु की युति हो रही है, तो काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस जो है वो वृषभ राशि आ रही है। अब वृषभ राशि में जब शनि केतु की युति होगी तो अब देखिए आप मज़ेदारी कि इसमें देखिए वृषभ राशि की राशि आएगी। फॉर एग्जाम्पल शुक्र की राशि हो गई वृषभ राशि, शुक्र आ गई, शुक्र की एनर्जी आ गई, एक चीज़। दूसरी चीज़ आई है इसमें शनि की एनर्जी, तीसरी केतु की एनर्जी, चौथी अगर ये राशि अपने ऑन साइन में है, मान लो शनि के घर में है तो बहुत अच्छी युति रहेगी। मान लो अगर ये कर्क राशि में बन रही है तो सेकंड हाउस में आएगा सी राशि, तो इसमें आएगी सूर्य की एनर्जी, तो ये युति जो है वो बिगड़ जाएगी क्योंकि सूर्य है ग्रहों का राजा, तो वो युति जो है वो बिगड़ जाएगी, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब हो जाएगा। इससे उस जातक को सूर्य कमज़ोर स्थिति में आ जाएगा क्योंकि सूर्य की एनर्जी सबसे हाई लेवल पे हो जाएगी, शनि केतु की टकराव हो जाएगा। अगर बहुत क्लोज कंजक्शन में हुए शनि और सूर्य तो शनि अस्त हो जाएगा। तो ऐसे जातक को ना तो विद्या मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी, ना सफलता मिलेगी, उसका जीवन बिल्कुल एक शून्य हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे जातक के सिर में जुएँ पैदा नहीं होंगी, जिसका सूर्य खराब होगा उसके सिर में जुएँ पैदा नहीं होंगी किसी कीमत पर भी, उसके खून में अशुद्धियाँ पाई जाएंगी। अब देखिए अब दूसरा मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। अब मान लो कन्या लगन है तो उसके सेकंड हाउस में आ गया कौन सा, तुला राशि। अब तुला राशि में शनि जो होते हैं वो एक्सॉल्टेड हो जाती हैं, उच्च के हो जाते हैं। अब मान लो शनि को, ये देखिए मेरी शोध देखिए आप, अब इसमें शनि आन के बैठ गया तुला राशि में, उच्च का शनि हो गया और केतु भी उसमें मिल गया। जब कोई पावरफुल चीज़ हो गई, भाई उच्च का शनि का मतलब ये है बहुत ज़्यादा पावरफुल शनि हो जाना। अब इसमें जब केतु साथ में आ जाएगा, अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 25 mg की टैबलेट, 25 mg की टैबलेट से आपकी बीमारी जो है वो समाप्त होने की तैयार है। तो अगर आप 50 mg की टैबलेट ले लेंगे तो बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो आपकी वो हेल्थ सही नहीं कर पाएगी, उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। ये मेरी शोध है। ऐसे ही जब शनि आपका ऑटोमेटिक उच्च का है, डिग्री वाइज अच्छा बैठा है और एक्सॉल्टेड है, जब उसमें केतु का कंजक्शन हो जाएगा तो उसको जो है वो हानिकारक हो जाएगी यहाँ पर युति, चाहे तुला में ही क्यों ना हो। हाँ अगर फिर शनि आगे चल के मान लो देखे जाए तो वो वक्र स्थिति में आ जाए, अगर शनि वक्र स्थिति में आ गया तो फिर उच्च का फल देने लगेगा। ये शोध मेरा है, आप इसका निचोड़ निकाल लेना जो मैं बता रहा हूँ। जब अब शनि केतु की युति अगर तुला राशि में हो रही होगी तो ऐसे जातक को रातों की नींद गायब होगी, ऐसे जातक को सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसे जातक को कुटुंब से भी सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसे जातक गलियारा हो जाएगा, ऐसे जातक में हीन भावना भी आ जाएगी, ऐसे जातक के पास कभी पैसा जमा नहीं होगा। सप्तम दृष्टि से 8 हाउस को देखेगा तो ऐसे जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ेंगे शनि की दशा में, केतु की दशा में, या शनि जब तुला राशि मारा शुक्र की दशा में। तो अब आप ये देखिए अगर शनि और केतु नहीं है, खाली शनि बैठा है तुला में,
तो हो गया एग्जॉल्टेड, बहुत अच्छा फल देगा। ऐसा जातक राजयोग, मतलब सोने का चम्मच पैदा होने वाला कंडीशन होगी उसकी। हाँ, अगर इसमें केतु का कंजक्शन हो गया, तुला में बैठने के बाद एक्सॉल्टेड होने के बाद भी अगर केतु का कंजक्शन हो गया, तो ऐसे जातक का जीवन मरण से बदतर होता है। ऐसे जातक को कम से कम 25 बार मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे जातक को सफलताएं नहीं मिलती। हाँ, मगर फिर देख लें, अगर आपका शनि केतु के साथ बैठने के बाद, अच्छे कंजक्शन में बैठने के बाद, उसके बाद अगर वक्र स्थिति में आ जाए, तो फिर वो उच्च का फल देना लगेगा। क्योंकि जब कोई नीच ग्रह वक्र होता है तो वो उच्च का फल देता है। जब कोई उच्च का ग्रह नीच मतलब वक्र होता है तो वो नीच फल देता है। इसीलिए अभी यहाँ पर शनि केतु की युति तुला में बैठ के नीच हो गई। क्योंकि अब मैंने फिर आपको समझाया कि 25% की, अब 25 mg की आपको ज़रूरत है। शनि तुला में बैठकर एग्जॉल्टेड हो गया, बहुत अच्छी स्थिति में हो गया। अब आपने उसकी बेकार में, जब उसकी केतु से कंजक्शन हो गई तो वो डबल पावर हो गई। जब आपको 50 mg टैबलेट से काम बन रहा है तो आप 100 mg की टैबलेट लेंगे तो उससे साइड इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे? इसी तरीके से मगर जब वक्र हो जाएगा, जब यहाँ पर युति खराब हो गई, जब वक्र स्थिति में आ जाएगी तो फिर वो युति अच्छी हो जाएगी। इसीलिए कुंडली का एनालिसिस करने से पहले बहुत डीपली सोचना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि कहीं वक्र तो नहीं है, कहीं केतु जो है वो ज़्यादा क्लोज कंजक्शन में तो नहीं है। अगर युति बहुत क्लोज कंजक्शन में है तो ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी तुला में बैठ के। हाँ, यही अगर युति मान लो फॉर एग्जाम्पल जाके बैठ रही है, ये मेष राशि के मेष लगन में सेकंड हाउस में आया वृषभ लगन, तो यहाँ पर युति ये स्ट्रांग स्थिति में होगी। हाँ, अगर फिर वक्र हो गई तो फिर युति फिर खराब हो जाएगी। मगर यहाँ पर अगर अपने ऑन साइन में हो गई, शनि के घर में हो गई, मान लो मकर में बैठी, मकर लगन आ गया, कुंभ में आ गया सेकंड हाउस, तो कुंभ में अपने हाउस में बैठकर अगर ये हो गई युति तो शनि केतु की युति बहुत ज़्यादा लाभ देगी। ऐसा जातक मतलब चीफ मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। हाँ, अगर ये किसी और हाउस में भी हो गई, मान लो पंचम हाउस में हो गई, तो ऐसे जातक के पंचम हाउस के, अगर पंचम हाउस में तुला में हो रही है तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। अब वक्र नहीं है। अगर किसी और में हो रही है, मान लो मकर में हो रही है तो कुंभ आ रही है, मकर मान लो कुंभ राशि आ रही है पंचम हाउस में, तो फिर वो युति अच्छा फल देगी। मान लो यहाँ पर सूर्य की राशि आ रही है पंचम हाउस में, तो युति बिगड़ जाएगी। मगर अगर वक्र हो गई तो फिर अच्छी हो जाएगी। क्योंकि शनि का सूर्य से मित्रता नहीं है, जबकि सूर्य शनि का पिता है, मगर सूर्य से मित्रता नहीं है। देखिए अब कितनी ज़्यादा डीपली स्टडी है इसमें। ये मेरा शोध है कि अगर आप तुला राशि में शनि केतु को एक साथ देखें, अगर वो वक्र स्थिति में नहीं है तो सीधे सीधे उसका प्रेडिक्शन कर दें कि ये जातक को ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, अगर शनि वक्र स्थिति में आ गया, शनि केतु की वो युति बन रही है और एक्सॉल्टेड शनि है, तो फिर आप अगर वक्र स्थिति आ गई तो फिर अच्छा फल देने लगेगा। ऐसे जातक के पास सरकारी नौकरी भी होगी, राजयोग भी होगा, सम्मान भी होगा, और ये जातक कभी दूसरे का अपमान नहीं करेगा। हाँ, अगर ये युति एक्सॉल्टेड होके बैठी है और वक्र स्थिति नहीं है तो ऐसा जातक दूसरों का मजाक भी बनाएगा, दूसरों का अपमान भी करेगा, दूसरों का सम्मान बिल्कुल नहीं करेगा, और 4 लोगों में अगर किसी को 2 रुपये भी देगा तो 4 लोगों में बैठ के सुना ज़रूर देगा। ऐसे जातक में जो है एहसान जताने की प्रवृत्ति बहुत कूट कूट के बढ़ जाती है अगर शनि एग्जॉल्टेड होकर शनि केतु की युति बन रही है। तो अगर शनि केतु की युति नहीं बन रही है और शनि एग्जॉल्टेड बैठा है तो वो तो फिर राजयोग है। ऐसे जातक जो है सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। हाँ, अगर शनि केतु की युति है, तुला राशि में है, एग्जॉल्टेड है, तो फिर दिक्कत आएंगी। डिग्री वाइज अच्छा है तो फिर दिक्कत आएंगी। ऐसे जातक को नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे जातक की वाणी खराब हो जाएगी, ऐसे जातक को सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसे जातक का निरंतर अपमान होगा, ऐसे जातक का घर में भी अपमान होगा, ऐसे जातक का बाहर भी अपमान होगा, ऐसे जातक को उसके ना बच्चे समझेंगे ना उसकी वाइफ समझेगी, कोई नहीं समझेगा। हाँ, अगर ये युति मान लो इसमें बैठ गई जाके क्या कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कन्या के घर में आ गई, सेकंड हाउस में कन्या में आ गई, तो फर्स्ट हाउस कौन सा हुआ? सिंह राशि, तो सिंह लगन में कन्या में आ गई ये सेकंड हाउस में। तो अगर ये युति
बनती है तो ऐसा आदमी को शनि डबल पावरफुल हो जाएगा। ऐसे जातक के भाग्य प्रबल हो जाता है, ऐसे जातक का लक प्रबल हो जाता है, ऐसा जातक मिट्टी को भी छूता है तो सोने के भाव बिकती है। मगर अगर एक्सॉल्टेड है तो दिक्कतें पैदा करेगा, वकर नहीं है। हाँ वकर है तो सही है, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अगर भाई आपको 25 mg गोली की टैबलेट की ज़रूरत है, अगर आप 50 mg खा लेंगे तो हानिकारक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। या 100 mg की ज़रूरत है, आपने 500 mg की टैबलेट ले ली तो वो दिक्कतें होंगी। जब आपका शनि ऑटोमेटिक डिग्री वाइज बैठा है 15 या 18 अंश पे और एक्सॉल्टेड हुआ है, उसमें साथ में केतु जब आ गया तो डबल के शनि हो गया। तो फिर ये बताइए, जब कोई चीज़ ज़्यादा ऊंचाई पे आ जाती है तो वो भी दिक्कतें पैदा करने लगती है। जितनी सिस्टमेटिक हो उतनी, मान लीजिए आपको चाहिए कोई भी चीज़ 50 ग्राम, आपको डॉक्टर ने बताई 50 ग्राम, आपने उसको खा ली 100 ग्राम, तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी। इस तरीके से शनि हो जाता है। मगर अगर वकर हो जाएगा तो फिर वो वहाँ से एक्सॉल्टेड का कहानी ख़राब हो जाएगी, वो फिर नीच में आ जाएगा। नीच में आन के जब शनि मिल जाएगा तो फिर शनि की पावर स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर शनि जो है या तो नीचता का बहुत बुरा फल दे देगा, अगर ये सूर्य की राशि में बैठा है तो नीचता का बहुत बुरा फल दे देगा। ऐसा फल दे देगा, ऐसे जातक के ना बच्चे होंगे, ऐसे जातक के ना पढ़ाई होगी, ऐसे जातक के ना किसी खेल में सफलता मिलेगी, ऐसे जातक को ना कुछ सफलता होगी, ऐसे जातक किराए के मकान में पूरी ज़िंदगी गुजार देगा। हाँ अगर ये अच्छे घर में ये युति बन रही है तो ऐसे जातक को लाभ ही लाभ मिलेगा, ऐसे जातक सफलता ही पाएगा, ऐसे जातक को बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं, ऐसे जातक जो है का सम्मान और धन वैभव सब चीज़ प्राप्त होती है। मगर फिर देखें, अगर शुक्र युति मतलब वृषभ राशि में हो रही है तो अच्छी हो रही है। मान लो ये तुला में हो रही है तो तुला में एग्जॉल्टेड होने के बाद शनि केतु की युति हानिकारक हो जाएगी। ये शोध मेरा अपना है। ऋषि पराशर ने जो कहा है कि शनि केतु जब साथ में मिलते हैं तो डबल पावर हो जाती है, ये ऋषि पराशर का वो है थॉट। मगर मैंने इसमें थोड़ी सी वो चेंजिंग की। मैं उनकी ऋषि पराशर जी की कोई भी गणना को मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। मगर मैं उसमें इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं कुछ और शोध कर सकता हूँ। इसलिए मैंने शोध किया है कि 25 mg की आपको अगर टैबलेट की ज़रूरत है तो आप 50 mg की टैबलेट लेंगे तो हानिकारक होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में किस घर में शनि केतु की युति हो रही है, किस हाउस में हो रही है, किस ग्रह के साथ, और ग्रह भी कोई इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, सूर्य तो साथ में नहीं है, अस्त तो नहीं हो रहा शनि। अगर शनि अस्त हो रहा होगा तो शनि केतु की युति ख़त्म हो जाएगी। डिग्री वाइज तो अच्छा नहीं बैठा, डिग्री वाइज बहुत क्लोज स्थिति में तो नहीं है तो भी गलत है, बहुत ज़्यादा कम क्लोज है नैसे तो भी है, वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मुझे चेक करना पड़ेगा। ये अगर आपके पास कोई मार्गदर्शक हो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर मुझसे चाहते हैं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए भाई, मेरी शॉर्ट वीडियो अगर किसी को प्राप्त हो रही हो और वो ये जानना चाहता हो शनि केतु की युति कहाँ तक क्या है, क्या स्थिति, उससे पूरी वॉच करे तभी उसको इसका पूरा फल मिलेगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, बहुत प्रेम पूर्वक आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को मेरे शोध के बारे में पता चले कि मैं भी शोध कर रहा हूँ, किस तरीके की शोध है। और मेरी शोध जो है, मैं जो शोध कर रहा हूँ वो आपको खुद महसूस हो जाएगा, खुद आप प्रभावित होंगे, आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है। जब आप मुझसे मिलेंगे भी नहीं, आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो उसका फल भी निकालेंगे तो भी आपको उससे पूरा एकदम सटीक भविष्यवाणी मिलेगी। धन्यवाद।